हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बा साइंस बाय। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में यानी मैंने पार्ट 7 में आपको किंगडम प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ाया था, जिसमें मैंने प्रोटोजोआ का एक्सप्लेन करा था प्रोटोजोआ के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किंगडम फंगाई। ठीक है, ये हमारा पार्ट 8 है। ठीक है, इसी तरीके से मैं मल्टीपल पार्ट डालूंगी और सारे पार्ट को आप अगर देखोगे तो ये आपका चैप्टर 3 9th क्लास का कंप्लीट हो चुका होगा। तो देखो, इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, क्या स्पेशल फीचर होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ये सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर फंगस की बात करी जाए तो देखो, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ब्रेड। देखो, ब्रेड पे फंगस लगा हुआ है। ठीक है, तो फंगस अगर एक फूड है तो ये कहाँ से आता है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि फंगस एक वेजिटेबल है। ठीक है, और ये मिलता है किससे? प्लांट से। अगर ये प्लांट से मिलता है तो इसको प्लांटी किंगडम में क्यों नहीं रखा जाता? वाई इट इज इन फंगाई किंगडम? तो ये सारे चीजों को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, मशरूम क्या होता है। मशरूम में हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि उसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं होती है। ठीक है, नो क्लोरोफिल। ठीक है, उसमें कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। वैस्कुलर टिश्यू भी हमारे मशरूम में नहीं होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो जब ये दोनों चीज नहीं होती है, और वैस्कुलर टिश्यू से हमें क्या याद आता है, जब हमने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि प्लांट में फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। वो कौन कौन से थे? वो हमारे थे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम थे, जो दोनों को अगर हम मिला दे तो मिलाकर क्या बनता था? हमारा वैस्कुलर टिश्यू बनता था। ठीक है, ये बात हम लोग अगर मशरूम की बात करें और प्लांट की बात करें, अगर हम मशरूम की बात करते हैं और अदर प्लांट की बात करते हैं, तो अदर प्लांट में हम लोग देखते हैं कि अदर प्लांट में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो जो है कि पहले तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और वो बनी किसकी होती है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मशरूम में बात करेंगे तो मशरूम में जो सेल वॉल होती है उस सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है, जिसको काइटिन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो इसी वजह से हम लोग ने प्लांट किंगडम से इसको प्लांटी किंगडम से हटाकर मशरूम को एक अलग ही किंगडम बना दिया, जिसको हम लोग किंगडम फंगाई कहते हैं। ठीक है, आप ये कहोगे मैम चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है एक दो मशरूम ऐसे हो जिन्होंने एक्सेप्शन शो कर दिया हो। तो इसमें हम लोग एक चीज नोट कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक दो की बात होती तो हम लोग एक्सेप्शन मानते, पर यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, क्योंकि मशरूम की मिलियन ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती है। तो इसलिए इसका अलग ही हम लोग किंगडम में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखा है? ये मल्टी सेल्यूलर होता है एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट कैसा है? ईस्ट हमारा यूनिसेल्यूलर था, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पर हमारा जो है ये अगर किंगडम फंगाई की बात कर रहे हैं तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म, बट एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट को छोड़कर। ठीक है, और इसका जो ईस्ट का यूज क्या होता है, ये नॉर्मली हम लोग बेकरी प्रोडक्ट में यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो डो बनता है पिज्जा का, समोसे का, ये जितने भी इंडियन स्नैक्स होते हैं तो उसमें ईस्ट का यूज किया जाता है। और ईस्ट का यूज क्या होता है? उस डो को या फिर उस बैटर को जो है उसकी वॉल्यूम को डबल कर देना या उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देना, मेनली फर्मेंट कर देता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमने बता दिया था कि जो है अब फर्दर जितने भी हम लोग पढ़ेंगे सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, और जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? टफ कॉम्प्लेक्स शुगर काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और प्लांट सेल में कैसी बनी होती है? दैट इज सेलुलोज की बनी होती है। अब इसमें देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें तो हेटरोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? दूसरों से मतलब खाना ले लेते हैं अपना, ये तो हमें पता है। लेकिन सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक का क्या मतलब है? पैरासिटिक अभी मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ाया था कि पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, ये किसी जो है दूसरे होस्ट पे डिपेंड होता है, अपना खाना लेता रहता है, बट उस होस्ट को नुकसान होता रहता है। और वो कहाँ पे खाना लेता है? प्रोटोप्लाज्म से। अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? प्रोटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। ये बात क्लियर हो गई।
यस मैम, ये भी बात क्लियर होगी। अब हम लोग सैप्रोफाइटिक की बात करते हैं। तो सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है ये अपना खाना जो है ऑर्गेनिक मटेरियल एज अ फूड, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं यानी जो सड़े हुए होते हैं उनसे अपना जो है खाना लेते रहते हैं। ठीक है। अब आप ये कहोगे कि मैम दिमाग में यही आ रहा होगा फंगस का मतलब होता है कि जो है सिर्फ खराबी चीज़ों में यूज़ हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अच्छी चीज़ों में भी यूज़ होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा देख लेते हैं। मेनी बिकम मल्टीसेल्युलर एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ। जैसे कि बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एक स्टेज के बाद आने पर ये मल्टी सेल्यूलर होते जाते हैं। ठीक है। कुछ जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। सिम्बियोटिक का मतलब मैंने क्या बताया था कि जिस होस्ट से ये खाना पीना ले रहे हैं उसको भी ये जो है हेल्प करते रहते हैं, यानी उसको भी बराबर से दोनों की हेल्प होती रहती है। ठीक। सो नाउ इसमें एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। लाइकेन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लाइकेन किससे बना होता है? ब्लू ग्रीन एल्गा प्लस फंगाई से। देखो फंगाई क्या करता है, फंगाई जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है और वो एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर जो है किसको देता है? ब्लू ग्रीन एल्गा को देता है। और ब्लू ग्रीन एल्गा क्या करता है, उससे अपना खाना बनाता है। तो कुछ क्या करता है, कुछ तो खुद स्टोर कर लेता है, खुद खा लेता है और थोड़ा फंगाई को भी दे देता है। तो इस तरीके से हो गए ना दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में। ठीक। इसका जो है कुछ यूज़ मेडिसिन में भी है। अब जैसे पेनिसिलियम इसका अच्छा एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम में यूज़ होता है। ठीक है। यूज इन बेकरी ईस्ट। अब ईस्ट का मैंने बता ही दिया था कि बेकरी प्रोडक्ट में जैसे कि ब्रेड हो गया, पिज़्ज़ा, इंडियन स्नैक जितने भी हो गए जिनकी वॉल्यूम को ये डबल कर देता है, राइज अप कर देता है और उसमें फर्मेंट करता है। ठीक है। तो ये बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ होता है ईस्ट का। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर प्लीज़ नए हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो सैक्रोमाइसिस का ले लेते हैं। अब देखो इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये पहली वाली ईस्ट सेल है। दूसरी क्या है, इसमें रिप्रोडक्शन बर्ड के थ्रू हो रहा है। तीसरी देखो बर्ड अलग जो है न्यूक्लियस अपना ले लिया। ठीक है। अब ये चेन ऑफ बर्ड्स बन गया। जैसे कि सपोज एक ये एग्जाम्पल मैं बना रही हूँ, ये आपका क्या है, ये फंगा का एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। जैसे ये ईस्ट है। ठीक है। तो यूनिसेल्युलर है तो सिंगल मैंने सेल बना दी इस तरीके से। अब क्या होगा, इसमें एक बोर्ड राइज होगी। अब उसमें ये इंडिपेंडेंट है, यूनिसेल्युलर है, इस तरीके से ऐसे बनेगी और बनती जाएगी, इसे चेन ये एक बना लेगा। जब ये चेन बना लेगा तो फिर क्या होगा, ये अभी जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद ये अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है। तो ये एक इंडिविजुअल ईस्ट का काम करने लगता है और फिर से ये इसी तरीके से रिप्रोडक्शन करता रहता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो पेनिसिलिन मोल्ड, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, तो ये इसीलिए इनको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। ठीक है। और अगैरिकस मशरूम इसका एग्जाम्पल है। एंड आई होप सो आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।